नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और करंट में यही वैकेंसी आपका चल रहा है। इसको आप हाथ से जाने मत दीजिए, चाहे जितना मेहनत करना पड़े, इसके लिए आप करिए और 100% यहाँ से सफलता प्राप्त करिए। और पता ही होगा, बेस्ट चैनल और बेस्ट दोस्तों एप्लीकेशन है जहाँ पर इसका जो है तैयारी हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अभी जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ये खान सर का प्रैक्टिस सेट है और ये नम्मा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 1 से लेकर के 8 तक दोस्तों इसका जो प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा दिए हैं। ध्यान रखना, अगर आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, वहाँ पर जाइए, सारा वीडियो आपको एक एक करके मिल जाएगा। डेली ये क्लास आपको दोस्तों 8 बजे सुबह में आता है, तो प्रत्येक दिन सभी लोग 8 बजे सुबह में तैयार रह के ये क्लास आप करेंगे। ठीक है, साथ में दोस्तों जो याद रखना, एक बेस्ट रणनीति के साथ आपको जो तैयारी करना है, तो आप उड़ान बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि 100% रेशियो के साथ इसमें आपका रिजल्ट होगा। जिसने इसमें आप समझिए रिजल्ट ले यानी कि एडमिशन ले लिया, उसका रिजल्ट कन्फर्म है, अगर आप मेहनत कर लिए तो। क्योंकि इसमें एक बेस्ट कंटेंट देते हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सबका ऑब्जेक्टिव करवाते हैं क्लास में ही, फिर टेस्ट लगवाते हैं, तब जाके दोस्तों आप तैयार होते हैं। यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। 1 से 1.5 महीना, अब मतलब 2 महीना लेके चलिए। ठीक है, तो आज ही ये उड़ान बैच को भी ज्वाइन कर लेंगे। एप्लीकेशन पे क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को अच्छे से हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। जो भी नए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर दोस्तों करने वाला वर्ष कौन सा है। गांधी इरविन समझौता दोस्तों याद रखना है, इस पर हस्ताक्षर जो हुआ था ये 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो 15 मार्च को दोस्तों आपको ये 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी समझौता के बाद दोस्तों जो है गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का दोस्तों जो है सदस्य नहीं था। धुरी राष्ट्र का दोस्तों सदस्य नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, चीन याद रखना है। ठीक है, धुरी राष्ट्र दोस्तों यहाँ से जो है एक इसमें जो है जर्मनी हो गया, हंगरी, इटली, जापान, ये सभी देश दोस्तों इसमें शामिल था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, आपको याद रखना 1939 से लेकर के ये 45 तक चला था, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका से जो लौटे थे, याद रखना 9 जनवरी को। कब लौटे थे, 9 जनवरी को लौटे थे। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये सी यहाँ से दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। दूसरा विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी, राष्ट्र संघ का दोस्तों स्थापना। क्योंकि राष्ट्र संघ का स्थापना जो होता है आपको ये 1920 ईस्वी में ही हो जाता है, 10 जनवरी को। ठीक है, वुडरो विल्सन का जो है ये आपको दिमाग का उपज भी इसको कहा जाता है। आंसर ये आपका सी हो जाएगा। और ये दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो मिलता जुलता प्रश्न है, याद रखिएगा। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन यहाँ पे सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि गांधी युग। तो गांधी युग जो होता है आपको 1919 से लेकर के ये 1947 तक होता है। ठीक है, मोपला विद्रोह कब हुआ, तो ये आपको हो जाएगा 1921 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925, ये आपका बिल्कुल यह सही है। ये जो है केशव हेडगेवार के द्वारा इसका जो स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों नागपुर में है, महाराष्ट्र में। और ऑल इंडिया दोस्तों जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन दोस्तों जो है इसकी स्थापना होता है कब, तो ये हो जाएगा आपको 1920 में। यानी आंसर ये सी आपका जो है सही सुमेलित है। बाकी यहाँ से आपको लिख दिए हैं, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुआ। तो राइट आंसर यहाँ से होगा चूड़ामन। आंसर यहाँ से सी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया यहाँ पे है कि जय जवान जय किसान
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? 7 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से दोस्तों जो है याद रखना 1966 में जो है सम्मानित किया गया था। और ये भारत रत्न दोस्तों जो मिला था लाल बहादुर शास्त्री को, ये पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत ये आपको जो है पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है, ये बताइए। ये आपका हो जाएगा वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया है 1885 ईस्वी में बम्बई में। ठीक है, याद रखेंगे। आंसर ये डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे ज्यादा हो वह कौन सा है? ये पश्चिमी तट पे कह रहा है। राइट आंसर जो यहाँ से हो जाएगा ये आपको गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात, ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। वही सबसे कम तट वाला अगर आपसे पूछता तो आपको गोवा हो जाता है। ठीक है, गोवा। अगला यहाँ पे है भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप से संबंधित अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनती है? क्षुद्र ग्रह दोस्तों जो है टक्कर के कारण बनती है, ये आपका हो जाएगा लोनार, यानी कि लोनार झील यहाँ से होगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? याद रखना, ये महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति और जीवों का पाया जाना संभव है दोस्तों कहाँ पर, ये बताइए। तो 13 का ये हो जाएगा दोस्तों समशीतोष्ण घास के मैदान में। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है? सोना का, भारत में कह रहा है यहाँ पे। तो ये जो आपका होगा कर्नाटक दोस्तों। आंसर ये सी याद रखिएगा, कर्नाटक यहाँ से आपको याद रखना। 90% से ऊपर दोस्तों उत्पादन अकेले कर्नाटक कर लेता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोडो क्या है? डोडो जो है ये क्या है, ये बताइए। तो याद रखना ये आपको क्या होगा? तो विलुप्त जो है पक्षी है। क्या है? एक विलुप्त पक्षी है, याद रखिएगा। ये मॉरिशस जो है आपको द्वीप, उसमें ये पाया जाता था। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे गुजरात, चौथे पे कर्नाटक आ गया है, ये भी याद रखिएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पे है? कपास वाला है, ये हो जाएगा नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र, यानी आंसर बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है कि लोकसभा का कोरम कुल संख्या यानी कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? देखिए, लोकसभा रहे, राज्यसभा रहे, विधानसभा रहे, विधान परिषद रहे, हर जगह कोरम अगर लगा हुआ रहे तो आपको 1/10 भाग ही मारना है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कोरन की जगह पर वो गणपूर्ति भी रहता है। क्या रहता है? गणपूर्ति। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है, ये सभी आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? यानी कि भारत के जो वर्तमान में आपसे पूछा जा रहा है कौन है लगा हुआ है, तो इस ऑप्शन में आपका जो है नहीं है, तो याद रखिएगा वर्तमान में सूर्यकांत हो जाएगा। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत जो है वर्तमान में कौन है? तो जो भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ध्यान रखना, लिख लेंगे इसको। मुख्य दोस्तों दिया है कि मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? मुख्य सचिव का चयन दोस्तों कौन करता है? तो ये आपको जनरली मुख्य सचिव देखने को राज्य में मिलेगा, और राज्य में कौन करता है? तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसके द्वारा ये आपको किया जाता है। आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इससे बेहतरीन तरीका से एक रणनीति के तहत और डेली मेंटेन करके क्लास कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए सबसे बेस्ट चैनल और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी दोस्तों आपका जो है ये वीनू एजुकेशन पॉइंट, ये यूट्यूब चैनल है और आपको एप्लीकेशन है।
ठीक है। तो जो उड़ान बैच भी नहीं लिए हैं तो एप्लीकेशन पे जाके मद्य निषेध का सपना पूरा करने वाला बैच है तो वो जाके आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कंटिन्यूटी के साथ कहीं क्लास नहीं होता। एक एक क्लास में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत है, आप अच्छे से क्लास करिए, 100% सफलता मिलेगा। ठीक है, उड़ान बैच आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर दे देते हैं, नंबर पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो एप्लीकेशन भेज देंगे। ठीक है, या तो दोस्तों आपको जो है लिंक एप्लीकेशन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग अपना उड़ान बैच से जुड़ जाइएगा, 100% सफलता की गारंटी है। ठीक है, चलिए 21 पे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ प्रारंभ हुआ था? 21 का बताइए। तो ये जो प्रारंभ हो जाएगा नागौर दोस्तों राजस्थान से प्रारंभ हुआ था, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था थोड़ा सा घुमा के कि जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो याद रखिएगा वो आंध्र प्रदेश होता है, ध्यान रखना है। ये 11 अक्टूबर को दोस्तों 1959 में लागू किया था और राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर को लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ के कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? यानी भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की सुविधा है? तो 22 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, 3 प्रकार के। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? तो ये सवाल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें वर्तमान सब नहीं लगा हुआ है, तो डायरेक्ट मारना है आपको 22 भाग। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में आपको 25 भाग हो गया है तो डायरेक्ट यहाँ से वर्तमान नहीं लगा हुआ तो आपको 22 भाग आपको मारना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? यानी कि सामान्य प्रशासन का जो प्रमुख होता है जिला का, वो होता है जिला अधिकारी यानी डीएम साहेब। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा। अगला यहाँ पे है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 26 का ये होगा, ये उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो। आंसर ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी जो है मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? ठीक है, तो ये जो अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जो है व्यवस्था की गई है संविधान में। आंसर ये यानी कि ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है क्वेश्चन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये बताइए। तो राष्ट्रीय दोस्तों सुरक्षा परिषद जो होता है इसका अध्यक्ष जो कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री जी। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। यहाँ से आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना दोस्तों 1998 में आपको ये किया गया था और इसके अध्यक्ष जो है भारत के पदेन प्रधानमंत्री होता है। मतलब जिस समय में जो प्रधानमंत्री होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ विस्तृत का जो है उल्लेख करता है? रूल ऑफ लॉ का, तो ये जो आपका होगा ये बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 14 यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? इसमें से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नया कानून यहाँ से जो देखेंगे तो ये 30 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों, तो ये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और ये शिक्षा का अधिकार, ये दोनों यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि दोनों यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ये दोनों लेकिन याद रखिएगा सबसे नया कानून है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? 31 का राइट आंसर बताइए। तो इसे कहते हैं स्टेगफ्लेशन। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? 32 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका डी। क्या होगा? ये डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए? ये हो जाएगा आपको श्वेत क्रांति के लिए। किसके लिए? श्वेत क्रांति, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। श्वेत क्रांति मतलब एक डायरी जो है दूध के लिए, एक प्रकार से ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? 34 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा आपको स्वास्थ्य से। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सी संस्था जो है संवैधानिक तर है? ये बताइए।
35 का यहाँ से होगा सी, ये नीति आयोग हो जाएगा। क्या होगा ये? नीति आयोग दोस्तों। आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संवैधानिकतर यानी कि गैर संवैधानिक एक प्रकार से हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इंश्योर को जो लॉन्च किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्नलिखित में से किसकी लेन देन पर लगाया जाता है, ये बताइए। तो ये लगाया जाता है दोस्तों करेंसी के जो है लेन देन पर। आंसर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया यहाँ पे है कि कृषि का जो है काटो और चलाओ, कृषि का काटो और चलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो ये जो प्रचलित है याद रखना, ये उत्तरी पूर्वी जो है राज्य में। ठीक है, आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो इसमें जो आयात की अपेक्षा होती है ये आपको कोकिंग कोयला हो जाएगा। क्या होगा? कोकिंग कोयला, यानी आंसर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? कौन सा यहाँ पे प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है नहीं है? तो ये आपका क्या होगा? तो वस्तु एवं सेवा पर जो कर लगाया जाता है याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है कौन? किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है तो ये आपका हो जाएगा ए एंड बी दोनों, यानी कि जो है वस्तु और सेवाओं का व्यापार, उसके बाद जो है पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है मनाया जाता है कब, ये बताइए। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जो है 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को ही इसका स्थापना हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है ये बताइए। ये आपका हो जाएगा दोस्तों पेरिस में। कहाँ हो जाएगा? पेरिस में, यानी आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया यहाँ पे है कि संतोष ट्रॉफी किससे जो है संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है किससे है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। किससे होगा? फुटबॉल से, यानी ऑप्शन ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला दिया यहाँ पे है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है कब, ये बताइए। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। 5 जून दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे दिया यहाँ पे है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय दोस्तों जो है महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली तो पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगा? तो कल्पना चावला। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। कल्पना चावला याद रखना है 1997 में गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान पुरस्कार तो याद रखेगा साहित्य के लिए। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी जो है 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? तो V बराबर आई आर लगा दीजिए और R बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो आपको जो है V बटे आई हो जाएगा। दोनों चीज़ दिया ही है, यहाँ पे आप लगा दीजिए। यहाँ पे जो है आपको ये हो गया V बराबर आपको यहाँ से आई आर, तो यहाँ पे भी ये आपको निकालना है, यहाँ से विभवांतर क्या होगा? तो भी ये निकालना है ना, तो भी आप लिख दीजिए V बराबर आई आर होता है। और आर देखिए आपको दिया है और आई भी दिया है, तो 100 और गुना कितना हो जाएगा? 2.2 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना निकलेगा? 220 वोल्ट। ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है 2 ओम है दोस्तों, 5 ओम और 10 ओम का दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिया गया है परिपथ में। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो क्या संभव है ये बताइए। श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं? तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट जोड़ते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको जो है बनाएंगे। 49 का राइट आंसर यहाँ से निकलेगा, सी आपको निकलेगा। 1 और 4 यहाँ से आपका विकल्प जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब कह रहा है कि उच्चतम बिंदु पर जो है वेग का मान क्या होगा? उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाए तो संयुक्त लेंस एक क्या होगा? तो ये हो जाएगा बी, उत्तल लेंस का दोस्तों काम करेगा तब ये। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या होती है। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता दोस्तों जो होती है ये यहाँ पे क्या होता है, शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध होता है इसमें, ठीक है। यानी आंसर यहाँ से क्या होगा, ये ए हो जाएगा। क्या होगा, ये ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। ए यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण। इंद्रधनुष बनने का कारण यहाँ पे कौन सा है, तो ये हो जाएगा ए, पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का जो है अपवर्तन और परावर्तन। यानी आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। किस बल के कारण, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। ये हो जाएगा आपका कोरिओलस बल। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। कोरिओलस बल यहाँ से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो आपको हाइड्रोजन होगा। आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से याद रखना। बाकी जैव मात्रा में लकड़ी, गोबर गैस हो गया, कोयला, ये सभी जैव मात्रा से दोस्तों प्राप्त ईंधन है। आंसर ये सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता को बतलाता है। तो सबसे छोटा कण यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अणु हो जाएगा, ठीक है। ये अणु यहाँ पे हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है आपका उड़ान बैच, ठीक है। और यहीं से आपको सफलता मिलेगा, यही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये मात्र 249 रुपया का कोर्स है। कंप्लीट कोर्स की तैयारी आपको इसी में हो जाएगा। हर सब्जेक्ट का जो है थ्योरी के साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ इसमें आपको क्लास मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको टेस्ट फ्री में मिल रहा है और आपको लुसेंट का भी टेस्ट आपको फ्री में मिल जाता है। यानी लुसेंट भी पूरा कवर हो जाता है। और किसी भी एग्जाम के लिए बेस आपको अगर तैयार करना है तो लुसेंट आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तब जाके आपको जीके का एक तरह से जो है समझ में आना शुरू होगा। तब आप अच्छा बुक सब पढ़िए, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस आपको लुसेंट से ही शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए लुसेंट का भी टेस्ट आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ये बैच है, बहुत ही बेहतरीन बैच है। बैच नहीं रिजल्ट है, सीधा समझिए, ठीक है। ये मात्र 249 में आपको मिल रहा है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन पे आपको क्लास होता है। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा सर, तो याद रखिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों ये जो है आपको ये नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक जो है तुरंत भेज देंगे, ठीक है। इसमें डेली लाइव क्लास मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। जब मन होगा तब आप देख सकते हैं, कितनों भी बार देख सकते हैं। पीडीएफ आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और ये 25 टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बेहतरीन बैच है। इस ऑफर का, इस मौका का आप जो है फ़ायदा उठाइए। मात्र 249 रुपया में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, ईस्ट। ईस्ट का दोस्तों उपयोग जो है कर रहा है कि किसके उपयोग, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। ये जो सबसे ज़्यादा होगा ये किस में होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों इथाइल अल्कोहल में। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। इथाइल अल्कोहल यहाँ से आपको याद रखना है। ईस्ट जो है दोस्तों याद रखना, ये विटामिन डी का भी बहुत अच्छा स्रोत है। किसका, विटामिन डी का। ईस्ट को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं। क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार जो होता है कैसा होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय हो जाएगा। ऑप्शन ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कपड़े धोने के साबुन में पिलर के रूप में जो है काम नहीं करता है। कपड़े धोने के साबुन में, तो ये आपका क्या होगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, ग्लिसरॉल यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है दोस्तों जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है तो आपको SO2 हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जो है फफूंद या फंगस के कारण होता है। फंगस के कारण इसमें से कौन सा रोग हो जाएगा, तो ये दाद हो जाएगा। क्या होगा, ये दाद हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा बायोटीन।
क्या होगा, ये बायोटीन हो जाएगा, यानी आंसर ये दोस्तों बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जो है अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों जिसको होता है उसका हड्डियां देखिएगा कमजोर हो जाता है। ठीक है, यानी आंसर ये क्या होगा, तो ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, सी याद रखना। और ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है, उसमें कैल्शियम की कमी से आपका होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एड्स का विस्तृत रूप दोस्तों चुनिए। एड्स का विस्तृत रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले दोस्तों जो है व्यक्ति को मनुष्य को दिया जा सकता है। सर्वदाता समझिए सीधा, तो सर्वदाता दानी जो दोस्तों आपका हो जाता है ये आपको ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव वाला दोस्तों सबको दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओ पॉजिटिव में नहीं, ओ नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बेरी बेरी, यानी आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज कौन सा होता है, तो ये सब आपको बताए हैं आपके बैच में, तो आपका क्या होगा सोडियम क्लोराइड, नमक आपको निकलता है। स्वाद में आपको देखिएगा तो आपको जो थोड़ा लगेगा नमक जैसा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा दोस्तों ए, ये सिट्रिक यहाँ से सिलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। आंसर नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उन वन आरेख का चयन करें जो करे यहाँ पे कि जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को जो है सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दिया क्या क्या है, लकड़ी, फर्नीचर और कुर्सी। देखो बात बताइए, लकड़ी, फर्नीचर, कुर्सी है तो मतलब यहाँ पे जो क्या होगा, तो सबसे पहले तो लकड़ी होगा। कुछ लकड़ी जो आपका फर्नीचर आपको देखिए, कुछ लकड़ी तो फर्नीचर है ही, मतलब सारा लकड़ी से फर्नीचर बनता है, लेकिन फर्नीचर के अंदर क्या आ जाएगा आपको, कुर्सी आ जाएगा। ये देख लीजिए जो बनाए वही आंसर होगा, यानी आंसर ये आपका जो है ए ही होगा, ए यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया गया क्वेश्चन, इसको बनाएंगे सभी लोग। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपको बनाना है। 71 का राइट आंसर यहाँ से आपको नीला निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है यहाँ पे कि ABCD लिख के ये भी सवाल आपको बनाना है। राइट आंसर 72 का क्या निकलेगा, तो आपको जो है QK निकल जाता है D। अगला क्वेश्चन है कि ये सब आपको पूरा बताए हैं अच्छे से दोस्तों आपके जो है उड़ान बैच में मैथ के क्लास में। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का इतना रुपया खर्च करता है, इतना बचाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 100 में से इसको घटा लेंगे और x गुना इतना मान के बराबर इससे कर दीजिएगा, राइट आंसर आ जाता है। राइट आंसर यहाँ से कितना आएगा, तो 73 का दोस्तों 3300 आपको निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। हानि 15% है, अगर क्रय मूल्य CP अगर दोस्तों यानी कि 100 होगा तभी तो, अगर SP यहाँ से 85 होगा तो ये आपको 15 का जो है यहाँ पे हानि होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको काटिए तो कटता है आपको, जिसमें कट जाएगा, यानी 20:17 हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहन की तुलना में रजनी 20% कम काम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। पूरा काम करने में 930 रुपया का लाभ से मोहन का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ से इसको भी बनाना है, अनुपात पे ही बना लेना है। आंसर यहाँ से C 360 निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 480 रुपया की धनराशि ब्याज की निश्चित दर पर ये 5 वर्ष में इतना हो जाता है, 2% वृद्धि कर देना। तो पहले आपको दर निकाल लेना है, फिर आपको 2% वृद्धि के दर के अनुसार से ब्याज निकाल लेना है, फिर देखना है कितना ब्याज में बढ़ोतरी हो रहा है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है, तो राइट आंसर यहाँ से 76 का क्या होगा, तो आपको 48D निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे अर्धवार्षिकी जो है चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। आंसर यहाँ से दोस्तों 946 आपको ये निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि पंकज एक कार्य को दोस्तों जो है, पंकज एक कार्य को करने में यानी 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा करता है। उसी कार्य को दोस्तों 1/4 भाग को ये 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहे दोनों मिल करके काम को कितना दिन में। ये जगत है, एक आपका पंकज है, दोनों मिल के यहाँ से इसको निकालेंगे तो 78 का आपको यहाँ से निकलेगा, ये 15.5D निकल जाता है। अगला यहाँ पे है कि दिया है कि 72 सेंटीमीटर परिधि वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उस पर आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, पाई आर। ठीक है, देखिए अर्धवृत्त का जो परिधि जो होता है, सबसे पहले याद रखिएगा परिधि जो होता है पाई आर प्लस 2r होता है, और यही आपको दिया है कितना 72 दिया है, तो यहाँ से तो r आपको निकल जाएगा,
निकल जाए ना, तो आपको कर अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पार स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, तो इसको निकाल लेंगे। आंसर यहाँ से कितना निकलेगा 79 का निकालिएगा तो आपको 308 डी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन वाला सवाल है, दिया यहाँ पे है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों जो है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर करके निकालेंगे। आंसर ये 308 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाता है। नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह कौन सा है, ठीक है। 4 गो शब्दों का समूह मिला करके दिया है, तो ये आपको बी में जो है आपको बिल्कुल सही दिया है। उपसर्ग जो है आपको कहाँ लगता है, शुरू में। अगला है कि संबोधन कारण का शुद्ध रूप बताना है, तो ये आपका हो जाएगा सी भाइयों और बहनों, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में शब्द बताइए दोस्तों। यहाँ पे लड़की जो है क्या है, तो लड़की इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये आपको संज्ञा है क्योंकि नाम है, लड़की है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि आ बैल डैश दोस्तों जो है, तो आ बैल यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा, मुझे मार, आंसर यहाँ से सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु का जो है स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय क्या होता है, तो किसी भी शब्द के आप लास्ट में जोड़ते हैं तो प्रत्यय होता है। ये जो आपका हो जाएगा ये गुरु आइन, आइन जोड़ेंगे गुरुवाइन, इसका जो है आपको स्त्रीलिंग रूप हो जाता है, ठीक है। आइन जोड़ना है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे छांटना है, शुद्ध वाक्य छांटेंगे तो आपको नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये आपका सही हो जाएगा। आंसर ए आपका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला का है वर्णों का सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। आंसर क्या होगा, ये बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों का अगर अर्थपूर्ण समूह बनता है तो आपको शब्द कहलाता है। अनुस्वार दोस्तों यहाँ पे बताना है कि यह है, अनुस्वार यहाँ पे क्या होगा, तो एक आयोग वाह में आ जाएगा, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है दोस्तों जो है फाइंड द एरर, ठीक है। एरर चुनना है, ABCD करके दिया गया है, तो 89 का ये आपको डी निकलेगा, नो एरर, यानी बिल्कुल सही सेंटेंस है। खाली जगह में क्या होगा, खाली जगह में यहाँ से आपको कोड यानी कि सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कि बेस्ट एक्सप्रेस चुनना है, बेस्ट एक्सप्रेस इसके लिए, ठीक है। कॉन्डेम के लिए चुनना है, तो यहाँ से 91 का जो होगा ये आपको ए हो जाएगा, ब्लेम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि ट्रेन अराइव एनी मोमेंट, इसके लिए अगर चुनेंगे दोस्तों ब्रैकेट्स में जो दिया है अराइव की जगह पे, ये आपको होना चाहिए बी, विल अराइव यहाँ पे होगा, आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है दिया है कि डिलीजेंट का एंटोनम बताना है, किसका, डिलीजेंट का यहाँ पे एंटोनम क्या होगा, तो आपको स्लो हो जाएगा, ए होगा। अगला यहाँ पे है कि दिया गया है कि सजेस्ट द अपोजिट मीनिंग, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग इसका बताना है, तो ये आपको डी निकल जाएगा, प्रैक्टिकल, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है दोस्तों जो है आइडम प्रोवर्ब यानी हार्प ऑन, तो 95 का राइट आंसर दोस्तों सी निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज नाउन इन दिस सेंटेंस, कौन सा इसमें नाउन है, तो आंसर यहाँ से बी निकलेगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगस्त 2024 में कि किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक 2024 जारी किया, जिसमें खाद्य मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। ये जो आपका होगा ये ए हो जाएगा, खाद्य और कृषि संगठन, FAO, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि अगस्त से किस भारतीय व्यक्ति को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार अगस्त में करेक्ट दिया, यानी कि जो है अगस्त 2024 में किस भारतीय व्यक्ति को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सम्मानित किया गया, जो सामाजिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने के लिए योगदान के लिए माना जाता है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 98 का, तो आपको कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभियान सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त नौसेना अभ्यास की आयोजन किया था, ये आपका हो जाएगा दोस्तों जापान, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किस भारतीय व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार सम्मानित किया गया, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ए इला भट्ट, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका सेट नंबर 9 का आंसर का जो है मद्य निषेध कक्षपाल के लिए सेट नंबर 9 है। कैसा रहा क्लास जरूर कमेंट करके बताएंगे, और जो उड़ान बैच नहीं लिए तो ये नंबर आपको हम दे रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, हम आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, समय ज़्यादा नहीं है, एक बेस्ट रणनीति के साथ तैयारी हो रहा है, 100% रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले कक्षा में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।